अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यूनिक माजिदा बायोलॉजी चैप्टर 1 एफएससी पार्ट 1। टॉपिक नेम बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड कि बायोलॉजी किस तरीके से इंसानियत में खुद की खिदमात का काम सर अंजाम दे रही है। बेसिकली ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। बायोलॉजी हेल्प्स इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से बायोलॉजी मदद कर रही है। फूड प्रोवाइड कर रही है, शेल्टर प्रोवाइड कर रही, रहने के लिए जगह दे रही है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला रही है, क्लोथिंग प्रोवाइड कर रही है। ये सब किसकी मरहून मिन्नत है? बायोलॉजी की। मेथड टू इंक्रीज़ फूड प्रोडक्शन, एनिमल और प्लांट प्रोडक्शन किससे इंक्रीज़ हो रही है? बायोलॉजी की वजह से हो रही है। इम्प्रूविंग वैराइटीज़ क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ में बेहतरी आ रही है। डेवलपिंग न्यू यील्ड, नई पैदावार बन रही है। और डिज़ीज़ रेजिस्टेंट या कंट्रोलिंग डिज़ीज़ वैराइटीज़ पैदा हो रही हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग फ्राइन डीएनए इन द प्लांट सेल और एनिमल सेल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाता है। प्री एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ से हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग से न्यू वैराइटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्री एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ हमारे पास क्या है? वीट, राइस, कॉर्न, चिकन या शीप। इससे हम लोग कैनोला, बॉयलर, लेयर या नायाब की वैराइटीज़ हासिल कर रहे हैं। इससे क्या आ रही है? अगर हमारे पास शीप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो इसकी मिल्क प्रोडक्शन की क्वांटिटी एक में इस मिल्क प्रोडक्शन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो दूसरी में क्या होगी कि इसकी डिज़ीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी प्रेजेंट नहीं होगी। तो इससे हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाइड करके न्यू वैराइटीज़ हासिल कर सकते, जिससे उनको दोनों को डिज़ीज़ रेजिस्टेंस भी वैरायटी और हाई यील्ड प्रोडक्शन यानी कि मिल्क या मीट प्रोडक्शन की क्वांटिटी, इन तीनों को मिला के जो न्यू वैराइटीज़ हासिल होंगी उससे हम हासिल कर सकते हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग या सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसी तरीके से हमारे पास वीट है, राइस, कॉर्न, ये डिज़ीज़ रेजिस्टेंस वैराइटीज़ अगर इनमें नहीं होंगी तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे यानी कि कॉर्न से या तो ले लेंगे या राइस से ले लेंगे। अगर जिसमें जो क्वांटिटी नहीं होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जीन नहीं होगी डिज़ीज़ रेजिस्टेंस या हाई यील्डिंग की, तो हम एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय जेनेटिकली इंजीनियरिंग या सेलेक्टिव ब्रीडिंग से। तो उससे हमारे पास न्यू वैराइटीज़ आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कैनोला से हम लोग क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल किया होगा, डिज़ीज़ रेजिस्टेंस वैराइटीज़ प्रोड्यूस होंगी। ब्रॉयलर क्या है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि बॉयलर में क्या होगा, हाई मीट यील्डिंग प्रोसेस हो जाएगा। न्यू वैराइटीज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या सेल लेके कर लेंगे। इस तरीके से लेयर है, इसमें हम लोग एग्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे। जहाँ पहले हमारे पास देसी मुर्गियाँ 6-6 माह लेती थी अंडे की ज़्यादा पैदावार के लिए, तो इस तरीके से अब हम लोग 52 घंटे लगते थे और अब 32 से 36 घंटों के अंदर बहुत ज़्यादा पैदावार में हमारे पास एग्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हो गया कि मैनिपुलेशन ऑफ जीन, अपनी मर्ज़ी से जीन्स इंट्रोड्यूस करवाना, उससे प्रोड्यूस करवाना है ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल हैविंग फ्राइन डीएनए इन देयर सेल और प्लांट सेल इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। कि अपनी मर्ज़ी का करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उससे तो हम लोग न्यू वैराइटीज़ हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से क्लोनिंग है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ और ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में हमारे पास क्या होगा, टिश्यू कल्चर की टेक्निक होगी, जबकि एनिमल में हमारे पास क्लोनिंग की टेक्निक होगी। शीप जो हम लोगों ने
हासिल की थी क्लोनिंग से, एक से ज़्यादा उस पे बैन भी बल्कि लग चुक गया था। और टिश्यू कल्चर्स या एंथर कल्चर से हम लोग बहुत ज़्यादा सीड्स की प्रोडक्शन या टिश्यूज़ की पैदावार हासिल कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है? रिप्रोडक्शन बाय ग्रोइंग टिश्यूज़ ऑफ प्लांट के प्लांट की टिश्यूज़ लेके इसकी एक से ज़्यादा या मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेंस एंड पेस्ट। पैथोजेंस हमारे पास क्या होते हैं कि जो डिजीज़ काजिंग होते हैं। हमारे पास प्लांट पैथोजेंस क्या हैं? फंजाई, इंसेक्ट, पेस्टिसाइड्स। फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये हमारे पास क्या हैं? प्लांट पैथोजन है जो कि डिजीज़ काजिंग करते हैं। इससे क्या होता है? प्लांट वीकन हो जाता है और डिक्रीज यील्ड हो जाती है इन पैथोजन से। तो इनको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायो पेस्टिसाइड्स या IDM इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। केमिकल कंट्रोल क्या है? पेस्ट आर कंट्रोल बाय इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड। पेस्ट को हम लोग इंसेक्ट यानी कि हशरात के इंसेक्ट्स के ज़रिए से भी किल कर सकते हैं या पेस्ट के ज़रिए से भी किल कर सकते हैं या फंजाई किलिंग से भी करके केमिकल्स करके कंट्रोल किया जा सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ इंसेक्टिसाइड क्या है कि टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन। इससे क्या होता है कि मेटल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और एनिमल के लिए प्रॉब्लम का बाइस बनती है। इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है। टॉक्सिसिटी से, मेटल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से इंसेक्ट बिकम रेजिस्टेंस फॉर केमिकल। इससे क्या होता है? मुज़ाहमत करना शुरू कर सकते हैं। इंसेक्ट बिकम रेजिस्टेंस फॉर केमिकल्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ईट, सम कम्पीट, डिस्ट्रॉय। पेस्ट के ज़रिए से लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से कंट्रोल कर जाए? कुछ क्या आते हैं खाने की सलाहियत रखते हैं, कुछ क्या करते हैं मुकाबला करते हैं और कुछ क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एफिड अटैक्ड ऑन वालनट ट्री। एफिड क्या होता है कि वो अखरोट के दरख्त पे अटैक करता है और वास्प क्या होता है, भीड़ क्या होता है, एफिड को खा जाता है और इससे क्या हो जाती है? पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। बाय इंसेक्टिसाइड्स और बायोपेस्टिसाइड। बैक्टीरिया आर यूज्ड एज ए बायोपेस्टिसाइड। बैक्टीरिया किस तरीके से बायोपेस्टिसाइड के तौर पर यूज़ होते हैं कि पेस्ट को किलिंग में हेल्प करते हैं। दे किल टू पेस्ट। IDM इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट ये क्या है? इफ़ेक्टिव, मौसर कुन, दुरुस्त और अप्रोप्रिएट मुनासिब मेथड है पेस्ट को कंट्रोल करने का। इसे हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या होती है? जिसमें प्लांट्स किससे एरेटेड वाटर में ग्रोन किए जाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सॉइल कम्प्लेक्स मीडियम में, सॉइल एक पेचीदा किस्म का मीडियम है। इसमें क्या करते हैं? हमें सर्टन ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट्स एक ख़ास मकदार में चाहिए होते हैं जो कि इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। अभी तक तो फार्मिंग में हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इतनी इन नहीं है, ना ये पॉसिबल है, लेकिन एस्ट्रोनट्स जो हैं वो हलाबाज जो हैं ये वेजिटेबल वगैरह की ग्रोथ के लिए हाइड्रोपोनिक कल्चर या एरेटेड वाटर टेक्निक यूज़ करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्व कैसे होती है? डिफरेंट टेक्निक यूज़ की जाती हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ख़राब होने से खुराक को बचाने में प्रिजर्वेटिव हेल्प करते हैं। पहले ज़माना में नमक वगैरह लगा के या धूप में खुश्क किया जाता था और इससे लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या होती थी? ट्रांसपोर्ट को हेल्प करती थी, इसकी क्वालिटी डैमेज नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है कि फूड प्रिजर्वेटिव यानी कि केमिकल्स का यूज़ करके उसे
केमिकल का यूज़ करके फूड को प्रिजर्व किया जाता है, या पास्चराइजेशन का मेथड है, हीट यूज़ की जाती है नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को प्रिजर्व, मिल्क प्रोडक्शन डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट टेम्परेचर दे के मिल्क को पास्चराइज किया जाता है। ये लुइस पास्चर ने ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई थी। Like and subscribe for more videos unique Majta Biology. Need your cooperation and support to more grow to get 1K subscriber for each videos.